पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, केवल कुछ बच्चे पढ़ाई ही करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लगन है, अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति ध्यान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मौसम भी परिवर्तनशील है और उन बच्चों के लिए विशेषकर जो केवल और केवल किताबी ज्ञान के पीछे दौड़ते रहते हैं, किताबी कीड़ा जिसको आप बोल सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए विशेषकर बता दूं कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप लंबा टाइम नहीं चल पाएंगे, आप बीमार हो सकते हैं। और जब आप बीमार होंगे तो उसका हर्जाना बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जब एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जब बीमार होगा तो पैसे की हानि तो है ही, साथ में आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह से जब टाइम वेस्ट भी होगा, मनी वेस्ट भी होगा और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके लिए थोड़ा सा, जैसे सूर्य नमस्कार है, संदीप आर्य ने एक अच्छा रिकॉर्ड बना रखा है, आप उसके सूर्य नमस्कार देख सकते हैं। आजकल गूगल इत्यादि पे भी आप उसकी सर्च कर सकते हैं कि भी सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और उसको कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया, उसकी सावधानियां इत्यादि, उसके बारे में पूरी डिटेल आप जान सकते हैं। वो तो आप गूगल इत्यादि से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसको जान करके, समझ करके उसको इम्प्लीमेंट करना, कि आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। जब आप उसको करेंगे तो उसका आप लाभ उठा पाएंगे, और जब आप करेंगे उसका लाभ होगा तो आप जल्दी से बीमार भी नहीं होंगे और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और आपकी पढ़ाई में भी, स्टडी में भी उसका लाभ हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने शरीर की तरफ, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की। कुछ आसन है विद्यार्थियों के लिए, जैसे हलासन है और सर्वांग आसन है, पश्चिमोत्तानासन है, उष्ट्रासन है, पद्मासन है। तो ज़्यादा ना सही, यदि आपके पास समय नहीं है और आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, कम से कम 5 से 7 आसन आप कर सकते हैं। और फिर अपनी मेंटलिटी के लिए, कि आपकी मानसिकता अच्छी हो, कि मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आलस्य भी ना आए और चिड़चिड़ा स्वभाव भी ना हो, क्रोध भी ना हो, और जब तनाव इत्यादि आए तो उसको आप झेल पाएँ, आसानी से आप उसका सामना कर पाएँ। तो उसके लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं, आंतरिक प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, और लगभग 8 से 10 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम बीमार ना हों, क्योंकि यदि बीमार हुए तो पढ़ाई का तो नुकसान होगा ही, साथ में शारीरिक रूप से भी हमारा नुकसान होगा, समय का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान होगा। तो इसलिए ज़्यादा ना सही, आप पौना घंटे से 1 घंटा शरीर के लिए प्रतिदिन ज़रूर निकाल लीजिए, ताकि आप स्वस्थ रहें और आपकी पढ़ाई जो है वो निरंतर चलती रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो अपने शरीर के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं, तो वो ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि यदि आपने शरीर के प्रति ध्यान ना दिया तो आप लंबे टाइम नहीं चल पाएंगे, आपका नुकसान होगा, और वो नुकसान ना हो इसलिए पहले ही समझदारी से काम लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।